सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, ब्लेमिंग मी वोंट सॉल्व एनीथिंग। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो हम बोलेंगे डूइंग दिस वोंट सॉल्व एनीथिंग। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, स्टैंडिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग। इस तरीके से यहाँ पर कोई किसी चीज़ को लेकर इसे ब्लेम कर रहा है, तो ये कह रही है कि ब्लेमिंग मी वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी मुझे दोष देने से कुछ नहीं होगा। उसकी मौत के लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। कह रही है कि यू कांट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। तो किसी की मौत हो गई है, उसके लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो कह रही है कि यू कांट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। तो जिम्मेदार ठहराना, इसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल। यू कांट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती फॉर हिज डेथ, उसकी मौत के लिए। तुम मुझे बस एक बात बताओ, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, यू जस्ट टेल मी वन थिंग। कह रही है कि तुम मुझे बस एक बात बताओ, यू जस्ट टेल मी वन थिंग। पहली बात तो इस आइडिया के साथ आया कौन था। यहाँ पर ये इस किस आइडिया की बात कर रही है, किसी को कहीं भेज दिया था, वहाँ पर उसकी मौत हो गई, तो उस आइडिया को, यानी उसे वहाँ भेजने का जो आइडिया था वो किसके दिमाग में आया था। तो यहाँ पर यही पूछ रही है कि पहली बात तो उस आइडिया के साथ आया कौन था। कहने का मतलब है कि वो आइडिया किसके दिमाग में आया था। इसको हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके इस तरीके से बोलेंगे, हु केम अप विद दैट आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। जब भी हम कहते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर ही कह रही है कि हु कम अप विद दैट आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो उस आइडिया के साथ आया कौन था, उस आइडिया को कौन लेकर आया था, किसके दिमाग में आया था वो आइडिया। यहाँ पर ही कह रही है हु केम अप विद दैट आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कम अप। वो आइडिया मुझे नहीं आया था। आगे बोल रही है कि वो मेरा आइडिया नहीं था, मुझे नहीं आया था वो आइडिया, वो मेरा नहीं था। इट वजंट मी हु केम अप विद दैट आइडिया। इट वजंट मी हु केम अप विद दैट आइडिया, यानी वो आइडिया मेरा नहीं था, मुझे नहीं आया था वो आइडिया, मैंने नहीं सोचा था। तुम आई थी उस आइडिया के साथ। कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा आइडिया था। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया, यानी तुम आई थी उस आइडिया के साथ, वो तुम्हारा आइडिया था। इट वॉज यू हु केम अप विद दैट आइडिया, वो शुरुआत से ही तुम्हारा आइडिया था। कह रही है कि दैट वॉज योर आइडिया ऑल अलोंग। ऑल अलोंग जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, इसका मतलब होता है शुरुआत से। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुझे शुरुआत से ही जानती थी मैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई न्यू ऑल अलोंग। आई न्यू ऑल अलोंग, यानी मुझे शुरुआत से पता था। इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रही है कि वो शुरुआत से ही तुम्हारा आइडिया था। दैट वॉज योर आइडिया ऑल अलोंग। आखिरकार वो तुम ही थी जिसने उसे रेगिस्तान में भेजा था। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आफ्टर ऑल इट वॉज यू हु सेंड हिम ऑफ इन टू द डेजर्ट। सेंड हिम ऑफ यहाँ पर यूज हुआ है भेजने के लिए किसी को, तो कह रही कि आफ्टर ऑल इट वॉज यू, आखिरकार वो तुम थी, हु सेंड हिम ऑफ इन टू द डेजर्ट, जिसने उसे रेगिस्तान में भेजा था। पहली बात तो टॉम वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहता था। फिर से यहाँ पर यूज हुआ है पहली बात तो इसके लिए हम करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। कह रही है कि टॉम नेवर वांटेड टू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात तो टॉम वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, तुमने भेजा था उसे। कह रही है कि टॉम नेवर वांटेड टू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो टॉम वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, तुमने उसे मजबूर किया था वो करने के लिए जो तुम चाहती थी। यहाँ पर ये बता रही कि यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड। यू फोर्स्ड हिम टू डू व्हाट यू वांटेड, यानी तुमने उसे मजबूर किया था वो करवाने के लिए जो तुम चाहती थी। काश मैंने टॉम को जाने न दिया होता तो कुछ हो गया, यानी कि टॉम वहाँ गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन बाद में पछता रही है। ये कह रही कि काश मैंने उसे जाने ना दिया होता तो वो बच तो जाता कम से कम। तो इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं कुछ हो जाता है, हम फिर पछताते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, हमने ऐसा ना होने दिया होता, हमने ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही कि काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे काश के लिए आई विश। आई विश फिर यूज होगा पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ हुआ है आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। तो हैड के बाद जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट की थर्ड फॉर्म पे लेट ही होती है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। जैसे कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, यानी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, हमने उससे सलाह दी थी कि ऐसा मत करो, उसने फिर भी किया तो उसके साथ बुरा हुआ, हम अब उससे कह रहे हैं कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, तो तब भी हम ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले आई विश का यूज़ करेंगे, आई विश यू हैड लिसन टू मी। आई विश यू हैड लिसन टू मी, यानी काश तुमने मुझे सुन लिया होता, मेरी बात मान ली होती। इसी तरीके से यहाँ पे कह रही है कि आई विश आई हैडंट लेट टॉम गो। काश मैंने टॉम को ना जाने दिया होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता। देखो फिर से ये ऐसा सेंटेंस है, फिर हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम।
स्टॉप्ड हिम, क्योंकि हैड के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है, स्टॉप की जगह स्टॉप्ड होगा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम, काश मैंने उसे रोक लिया होता, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता। अब ये आ चुका है यहाँ पर कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो इससे भी हम ऐसे बनाएंगे, इफ़ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे। अब कंडीशन में तो हम विश का यूज़ नहीं करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ का यूज़ होता है, लेकिन इफ़ के बाद वही होगा पास्ट परफेक्ट का यूज़ यहाँ पर भी, क्योंकि कोई काम पास्ट में हो चुका है, हम बस पछता रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर ये कह रही कि अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, इफ़ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, ही वुड हैव बीन अलाइव टुडे, तो आज वो जिंदा होता। तो जब भी थर्ड कंडीशनल है उसके दूसरे पार्ट में वुड हैव का यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है वुड हैव का। पहले पार्ट में होगा इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ हो रहा है, इफ़ आई हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग दैट डे, अगर मैंने उस दिन उसे जाने से रोक लिया होता, ही वुड हैव बीन अलाइव टुडे, तो वो आज जिंदा होता। काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता, तो इसका घर इसे बड़ा पसंद आया। इसके घर को देख के कह रहा है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता। मैंने पहले बताया है, इसको भी हम इसे बोलेंगे आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं है, हम कहते हैं कि काश मेरे पास वो चीज़ होती। जैसे कि यहाँ घर की बात चल रही है, हम कार के बारे में भी कह सकते हैं कि आई विश आई हैड अ कार। तो इस तरीके से बोलेंगे हम आई विश फिर आई हैड, है ना, आई विश आई हैड कोई चीज़ होना। तो यहाँ पर घर की बात चल रही है, आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता। आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है, कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास सच में एक बहुत खूबसूरत घर है। यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। उसके बेहोश होते ही हम उसे सीधे क्लिनिक ले गए। तो कोई बेहोश हो गया था, ये उसे सीधे एकदम क्लिनिक ले गए बेहोश होते ही। तो बता रहा है कि ये वी टुक हर स्ट्रेट टू द क्लिनिक एज सुन एज शी फेंटेड। तो फेंट की जगह हम एक फ्रेजल वर्ब का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। एक होता है पास अवे जिसका मतलब होता है मर जाना, यहाँ पर पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना। तो यहाँ पर हम फेंटेड का भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट आउट का भी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी टुक हर स्ट्रेट मतलब सीधे एकदम देर नहीं करी हमने। वी टुक हर स्ट्रेट टू द क्लिनिक एज सून एज शी फेंटेड, जैसे ही वो फेंटेड हुई यानी बेहोश हुई हम उसे क्लिनिक ले गए। जब हम वहाँ खड़े थे तब वो बेहोश हो गई। तो बता रहा है कि हम खड़े थे और वो अचानक से बेहोश हो गई। शी पास्ड आउट, तो यहाँ पर हमने कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना। शी पास्ड आउट वाइल वी वर स्टैंडिंग देयर, जब हम वहाँ खड़े थे तो वो बेहोश हो गई। शी पास्ड आउट वाइल वी वर स्टैंडिंग देयर। खुद को भाग्यशाली समझो, यहाँ पर ही किसी को कह रहा है कि कंसिडर योर सेल्फ लक्की। जब भी हमें किसी को बोलना है कि खुद को भाग्यशाली समझो तो हम ऐसे बोलेंगे कंसिडर योर सेल्फ लक्की, यानी खुद को भाग्यशाली समझो, कंसिडर योर सेल्फ लक्की। भाग्यशाली हो कि तुम मरी नहीं, यू आर लक्की यू डिडंट डाई, यानी इतना तकड़ा एक्सीडेंट हो गया तुम फिर भी बच गई, इसलिए इससे कह रहा है कि कंसिडर योर सेल्फ लक्की, खुद को लक्की समझो। यू आर लक्की यू डिडंट डाई, तुम भाग्यशाली हो कि तुम मरी नहीं।